हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो को लेकर के आए हैं जिसमें अपन वर्ड पैड के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, चाहे आपका सीपीसीटी हो चाहे अन्य आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो सकता है, तो वर्ड पैड में से ये क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन देखना है आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर देख रहे हैं, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें और यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ड पैड से। तो कंप्यूटर के अंदर आपका फर्स्ट है वर्ड पैड, यहाँ पर देखा जा रहा है क्या है फर्स्ट वर्ड पैड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से लेके आए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको आते ही प्रॉपर समझ में नहीं आते। तो आज हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना होता है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड पैड। वर्ड पैड के क्वेश्चन है सारे। पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, मतलब उसने पूछा है अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो अलाइनमेंट होते क्या हैं, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। तो अलाइनमेंट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट है, बट चौथा ऑप्शन तो राइट है बट होते कौन से हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले एक आपका लेफ्ट होता है, दूसरा आपका राइट होता है, ठीक है, तीसरा आपका सेंटर होता है और चौथा आपका होता है जस्टिफाई। ठीक है, तो जिस 4 ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अलाइनमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जिसको कोई भी टेस्ट को हम लेफ्ट साइड ले सकते हैं, राइट साइड ले सकते हैं, सेंटर में ले सकते हैं। और जो जस्टिफाई होता है वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट को दोनों को इक्वल रखता है पेज के अंदर जो मैटर लिखते हैं। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, अलाइनमेंट कहलाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो इसी से पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है, अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आपको सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें एक और बात होती है कि ये आपकी शॉर्टकट की भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके अलाइनमेंट में देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो आपका कौन सा हो गया, चौथे नंबर का। और इसमें कौन सा नंबर होता है, टाइप्स ऑफ मैनी पूछा है, तो ये कितना हो गया 4, क्योंकि इसमें आपके 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट आपको सही समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अब इसकी शॉर्टकट की भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ये भी आपको आना चाहिए। लेफ्ट की आपकी क्या होती है, कंट्रोल के साथ में चलता है, तो आपकी कंट्रोल के साथ में क्या रहती है, एल रहता है। ठीक है, CTRL प्लस एल, तो ये लेफ्ट की हो गई। राइट की क्या होगी, CTRL प्लस आर हो जाएगी। सेंटर की क्या होगी, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, ये सेंटर में आती है, मतलब आपके कोई मैटर को सेंटर में इक्वल कर देगी। अब आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई की होती है कंट्रोल प्लस जे, तो ये क्या करता है आपके जे होता है वो लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल कर देता है मैटर को। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन से होते हैं, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा और जस्टिफाई। तो 4 ऑप्शन आपके पूछे हैं इसमें, तो आंसर आपका चौथे नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेशल, क्या बोला है वो, फॉर स्पेशल स्पेशल पेस्ट, मतलब स्पेशल पूछा है उसने, स्पेशल शब्द लग गया, मतलब आपका पेस्ट की क्या पूछा है, शॉर्टकट की पूछी है, वो भी स्पेशली इन वर्ड पैड के अंदर। तो स्पेशली जब भी पूछी जाए, वैसे आपकी नॉर्मली जो होती है आपकी पेस्ट वाली, वो क्या होती है शॉर्टकट की, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस वी होती है। कौन सी, नॉर्मल की होती है, CTRL प्लस वी। बट उसने अभी यहाँ पे नॉर्मल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, स्पेशल पेस्ट पूछा है। स्पेशल पेस्ट मीन्स होता है कि किसी खास चीज़ को पेस्ट कराना।
तो वो होता है अल्ट कंट्रोल प्लस वी। तो ये आपका ऑप्शन होता है फर्स्ट वाला, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। क्या होता है उसके लिए, अल्ट ALT, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। ये स्पेशल की के लिए आपको यूज करना पड़ता है। जब आपकी एक बार में फर्स्ट पेस्ट पूछे तो आपको कंट्रोल के साथ में क्या दबाना है, वी दबाना है। जब स्पेशल कीज के साथ में पूछा जाए तो क्या दबाना है, आपको अल्ट के साथ में कंट्रोल प्लस वी का यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा स्पेशल के नाम से। तो जो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन चुके हैं, एक स्पेशल की का, एक डायरेक्ट पेस्ट की का, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको सही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखा देंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्ट। ये पूछ रहा है जो टेस्ट है वो हाईलाइट कलर इज प्रेजेंट। वो पूछ रहा है जो आप हाईलाइट कलर को प्रेजेंट करते हैं वो कितने नंबर का होता है, वो होता है आपका 15 नंबर का, ठीक है। तो जितने भी आप हाईलाइट कलर, बैकग्राउंड कलर होता है इसका, ये क्या होता है, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसके, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसको, ठीक है, कलर बोलते हैं। और ये 15 होते हैं जिसमें से अपन हर एक को चेंज कर सकते हैं, ये आपके बैकग्राउंड कलर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट के अंदर कौन सा ले रहा है, बैकग्राउंड कलर ले रहा है, हाईएस्ट कलर बोलते हैं जिसको, ठीक है। प्रेजेंट में कितने होते हैं, 15 होते हैं, मतलब 15 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक अपन इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन किसकी पूछी गई है, वर्ड पैड की। ये ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन बनना है। एक्सटेंशन क्या होता है और वर्ड पैड का एक्सटेंशन पूछा उसने। वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, जब मैंने एक इसमें पहले से ही एक मैं आपको वीडियो बनाई थी, वो एक्सटेंशन के नाम से ही बनाई गई है इसी चैनल पर, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, तो आपको सारे एक्सटेंशन याद हो जाएंगे। तो यहाँ वर्ड एक्सटेंशन पूछा है तो डॉट के साथ में क्या होता है, डॉट मतलब होता है किसी भी चीज़ को, फाइल को जोड़ना। तो यहाँ वर्ड पैड के साथ जोड़ रहे हैं, किसका एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब फाइल को सेव करते हैं या फाइल को आइडेंटिफाई करता है, मतलब पहचान बताता है, वही होता है एक्सटेंशन आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, डॉट, डॉट के साथ में RTF। किसी भी फाइल को जब सेव करते हैं किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर, तब हम किस फाइल के साथ में जोड़ते हैं, डॉट RTF के साथ में जोड़ते हैं। जैसे किसी का भी नाम लिखा, जैसे ये नाम लिखा, डॉट के साथ में क्या जोड़ा जाएगा, RTF। जब सेव किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, आपकी फ़ाइल, ये फाइल बन जाएगी कन्वर्ट होकर के आपके वर्ड पैड की फ़ाइल। तो यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने नाम लिखा यहाँ पे, ये मैंने नाम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, डॉट लगाया, डॉट के साथ में क्या जोड़ दिया, RTF जोड़ दिया, तो ये फाइल किसकी बन गई, ये वर्ड पैड की फाइल बन के तैयार हो गई। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया, तो आंसर हो गया ये वाला, डॉट RTF, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा, डॉट RTF। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी एक और जो एक्सटेंशन के नाम से, तो वो आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको सही समझ में और क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रॉपर समझा दिया गया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वांट टू यूज अनदर प्रोग्राम इनसाइड द वर्ड पैड। किस में बोल रहा है, इनसाइड द वर्ड पैड, विच ऑप्शन यूज। वो पूछ रहा है कि जब वर्ड पैड की फाइल में कोई प्रोग्राम दूसरा चलाना चाहते हैं तो किसका यूज करना पड़ता है, वो होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब आपकी फाइल वर्ड पैड में ओपन हो, जब आपका क्या हो, वर्ड पैड ओपन हो, वर्ड पैड के अंदर मान के चलो हमें एक्सेल चलाना है,
क्या चलाना है, एक्सेल चलाना है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट की ओर जाना पड़ेगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से चॉइस करना पड़ेगा किसको, एक्सेल को। देन उसके बाद कार्य करके अपना वो एक्सेल कहाँ आ जाएगा, वर्ड पैड के अंदर आएगा। तो किसी भी फाइल को चला सकते हैं, एक्सेल को चला सकते हैं, पावर पॉइंट को चला सकते हैं, अनदर प्रोग्राम फाइल को चला सकते हैं। अनदर प्रोग्राम फाइल होती है मतलब दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं इनसाइड मतलब वर्ड पैड के अंदर, ठीक है। तो कब कर सकते हैं, जब आपके इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाएगा। ये इंसर्ट पार्ट के अंदर रहता है इसलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, वैसे डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। कोई भी फाइल आप इसके अंदर चला सकते हैं, किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर, वो भी इनसाइड मतलब उसके अंदर। अनदर फाइल मतलब अनदर प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलो वर्ड पैड ओपन है, इसमें कोई भी एक्सेल चलाना है, पावर पॉइंट चलाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अनदर किस फाइल की, इंसर्ट ऑब्जेक्ट फाइल की सहायता से अपन कोई भी फाइल को वर्ड पैड में चला सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वर्ड पैड डॉट RTF, मतलब ये अपन पढ़ चुके हैं अभी, ये एक्सटेंशन पूछा है वर्ड का एक्सटेंशन स्टैंडर्ड 4, मतलब इसका स्टैंडर्ड 4 पूछा है, मतलब इसका नाम क्या होता है, डॉट RTF का फुल नाम क्या होता है पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, रिच टेस्ट फॉर्मेट, ये इसका नाम है, ठीक है। क्या होता है, रिच टेस्ट फॉर्मेट। तो ये इसका आंसर हो गया, कौन सा वाला, दूसरे नंबर वाला। तो यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इन वर्ड पैड डॉट RTF स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 4 मतलब इसका मीन्स क्या है या इसका फुल नेम क्या है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रिच टेस्ट फाइल नहीं होती है, तो ये क्या होगा, रिच टेस्ट फॉर्मेट फाइल होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं CPCT वगैरह एग्जाम में और गवर्नमेंट एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे प्रॉपर नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड पैड होम मेनू, एक क्या है होम मेनू और आपका क्या है व्यू मेनू, इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, दोनों मेनू बार के अंदर आते हैं, मेनूस बोलते हैं जिसको, मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। कौन सा, होम होगा, व्यू होगा। इसको क्या कहलाते हैं, वो कहते हैं टैब। क्या कहते हैं इसको, टैब कहते हैं। कभी भी नहीं बोलना है, ये आंसर आता ही है सबसे ज़्यादा। जैसे आप ओपन करेंगे किसको, वर्ड पैड को, जब भी ओपन करेंगे तो आपके दो पार्ट दिखाई देंगे। इसमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले होम दिखाई देगा, फिर उसके बाद में व्यू दिखाई देगा। तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट है, इसी को क्या बोला जाता है, मेनू बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेनू बार बोला जाता है, ठीक है। इस मेनू बार के अंदर जो दो पार्ट दिया है होम एंड व्यू, उसी को क्या बोलते हैं, टैब, ठीक है, TAB बोला जाता है। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैब। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू, क्या पूछ रहा है, इफ़ यू कॉपी एंड कट। वो पूछ रहा है कि कॉपी एंड कट, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, कॉपी एंड कट। कॉपी की क्या होती है शॉर्टकट, कट की क्या होती है। कॉपी की होती है Ctrl+C और Ctrl+X। क्या होता है, कट की, ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है, टेस्ट इन वर्ड पैड दे टेम्परेरी स्टोर इन, कहाँ पे होती है। जब हम कट और कॉपी फंक्शन यूज कर रहे हैं किस में, वर्ड पैड में, किस में कर रहे हैं, वर्ड पैड में, तो वो आपका डेटा स्टोर कहाँ होता है, उसका नाम होता है क्लिपबोर्ड। उसका आंसर क्या होता है, कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। ये टेम्परेरी फाइल को स्टोर करता है।
टेम्परेरी मीन्स होता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी स्टोर होता है, ये लिखा है टेम्परेरी स्टोर। ये क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया है, किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिक बोर्ड बोलते हैं। इससे पहले ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाई भी देगी कि किस तरीके से ये स्टोर हो रही है। तो क्लिक बोर्ड के अंदर थंबनेल लगाए जिस वीडियो पे आप देख लीजिए कंप्यूटर क्लासेस के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के, दरविंद सर 91 के चैनल के अंदर जाकर के, तो ये आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका क्लिक बोर्ड क्या होता है। और आपकी कट कॉपी पेस्ट में टेम्परेरी फाइल को क्या करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमाइज नंबर जूम इज वर्ड पैड। क्या कर रहा है, मैक्सिमम मतलब बड़ा, जूम करने के लिए, जो जूम करते हैं किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर, तो कितना आपका साइज यूज होता है, वो होता है 500 से। ठीक है, कहाँ पे, जाना के लिए। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है इसी के अंदर कि व्हाट इज मिनिमम जूम साइज। क्या बोल रहा है, मिनिमम मतलब छोटा साइज, छोटे से छोटा साइज आपका क्या होगा। ठीक है, मिनिमम जूम साइज किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर कितना होगा, ये होता है आपका 10। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गए होंगे। जब भी आपका पूछा जाए कि वर्ड पैड के अंदर जूम विंडो या जूम वर्ड कितना होता है वर्ड पैड, तो आपका बोला जाएगा जाना में 500 से ज़्यादा नहीं होता है, 500 होता है। इसकी छोटी पूछा है मतलब मिनिमम कितना वर्ड यूज होगा, कितना जूम कर सकते हैं, उसको 10 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आता है इसके अंदर। वो क्वेश्चन रहता है किस तरीके से कि आपका फॉन्ट साइज, क्या बोलता है वो, फॉन्ट साइज कितना शो होता है। तो जो फॉन्ट साइज होता है वो आपका देख देंगे तो आपका 8 से 72 तक दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, 8 से लेकर के 72 तक। कहाँ तक दिखाई देता है, 72 तक फॉन्ट साइज। जब आप इसी फॉन्ट को एक एक करके इंक्रीज करेंगे फॉन्ट ग्रोथ के और स्ट्रोक के थ्रू, तो वो कहाँ से इंक्रीज होता है, 1 से लेकर के 1638 तक इंक्रीज होता है फॉन्ट। किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर। ठीक है, वर्ड पैड के अंदर ये आपका क्या हो जाता है, सबसे कम फॉन्ट, सबसे कम फॉन्ट साइज, और ये सबसे जाना फॉन्ट साइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मतलब आपका ये पॉइंट कहता है कि फॉन्ट साइज आपका डायरेक्टली देखा जाए तो ये आपके बॉक्स के अंदर आप देखेंगे फॉन्ट के अंदर पार्ट होता है, तो 8 से 72 तक देख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली किसी भी टेस्ट को ओनली 8 से 72 तक अपनी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसके बीच में। बट इसी को मान के चलो आगे एक एक पॉइंट से बढ़ाना है टेस्ट को, तो हम कहाँ का यूज करते हैं, 1 से लेकर के कितने करते हैं, 1638 तक फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। कम से कम साइज कितना होता है, 1 होता है। कम से कम जाना साइज कितना होता है, फॉन्ट साइज 1638 तक इंक्रीज करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने वर्ड पैड के बारे में जाना और वर्ड पैड के कुछ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपने यहाँ पर देखा ऐसे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। और आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ आपको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना है आपको वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट। जब तक के लिए वीडियो देखते रहें और अपना पढ़ाई शुरू आगे की करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।